From the chart, you can easily analyze that there are 13 questions asked in last 5 years, and in that 13 questions, 8 times a single concept that is asked, that is sum of first n term of an AP. ये फॉर्मूला 8 बार पूछा गया है. After that, 3 times they have asked condition for an AP, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है. एंड 2 बार इन्होंने पूछा हुआ है हाउ टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग की हुई है फॉर द सम ऑफ n टर्म्स. मैंने रेड कलर दिया हुआ है, ग्रीन कलर है फॉर द कंडीशन ऑफ एन एपी, एंड येलो कलर जो मैंने काफी ब्राइट रखा है जिससे कि आपका उस पर ध्यान जाए. इन लास्ट 5 years 13 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कि वेटेज रहा है 33 मार्क्स का. यू कैन एनालाइज हियर. 2024 में एक एमसीक्यू आया, एक लॉन्ग आंसर आ गया 6 मार्क्स. 23 में अगेन एक एमसीक्यू आया और एक लॉन्ग आंसर आ गया. इन 2022 अगेन एक सेक्शन ए में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का. आफ्टर दैट एक लॉन्ग आंसर आ गया 4 मार्क्स का. ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो यूज होता है मोस्टली इन द लॉन्ग आंसर्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने एक समराइज किया हुआ कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को. यू नो दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, नेक्स्ट टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते हैं. तो देखिए पहला टर्म अगर ए है तो फिक्स नंबर डी ऐड किया तो ये सेकंड टर्म जनरेट हो गया. थर्ड टर्म के लिए एक और डी ऐड किया इस पीछे वाले में, तीसरा टर्म. फोर्थ टर्म के लिए हमने थर्ड टर्म में एक और डी ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म जनरेट होता जा रहा है. ओके, इसको आप A1 कहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. कंडीशन क्या होती है एपी की, जब हम अगले टर्म में से पिछले टर्म को सेपरेट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए. वैसे ही किसी भी अगले टर्म को आप चाहें तो सेकंड में से फर्स्ट सेपरेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी. फोर्थ में से सेकंड थर्ड सेपरेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी. थर्ड में सेकंड सेपरेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी. वही यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, अगर अगले वाले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आने वाली है. उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. देखिए यहाँ दिया गया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, an-1. इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगले वाले में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब a4 - a3, a10 - a9, a14 - a13. ओके, इस तरीके का. ठीक है, ये आपका हो गया एपी का कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, चलते हैं अब फॉर्मूले पे. ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं. ये जो फॉर्मूला है 8 टाइम्स आस्क्ड, इट हैज बीन आस्क्ड 8 टाइम्स इन लास्ट 5 years. ओके, मैक्सिमम वेटेज रहता है 5 मार्क्स का, जिसमें ये फॉर्मूला लग जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. nth टर्म का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट जहां जहां पूछा जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ना, nth टर्म लगता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो nth टर्म क्या होता है, a + n-1 × d. d कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d. इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर हमारे पास nth टर्म है तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स n/2 × a + an, n जो nth टर्म है. और वो कहता है कि पूरे एपी का सम बताइए, तो n/2 an को हम रिप्लेस कर देंगे बाय द लास्ट टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करता है बाय l. ओके, ये जो फॉर्मूला है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बच्चे इसमें डरते हैं थोड़ा सा. जो nth टर्म है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Sn - Sn-1. कैसे देखिए, अब कोई कहता है कि आप 8th टर्म निकालिए, तो क्या ऐसे नहीं निकाल सकते हैं इसको कि S8 - S7 निकल सकता है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं. अब कोई कहता है A2 निकालिए आप, तो कैसे लिखेंगे इसको, S2 - S1. ओके, S2 मतलब क्या है कि 2 टर्म्स का एडिशन है, A1 का + A2 का. S1 क्या है, ओनली एक टर्म का एडिशन है A1 का. A1 कैंसिल हो गया, देखिए A2 आ गया. यहाँ मैंने छोटा एग्जांपल है कि इसको प्रूव किया है जस्ट. ओके, फॉर योर कॉन्फिडेंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए इन द फॉर्मूला. चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपको पूरा अपना कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा. और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं. आई विल कीप टेलिंग यू फ्रॉम द विच ईयर आई हैव टेकन दीस क्वेश्चंस. ओके, मैं क्वेश्चन नंबर बताते चलूंगा कि किस नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कंडीशन फॉर एन एपी को लेके. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 2023 का बोर्ड एग्जाम में थर्ड नंबर क्वेश्चन था. 23 बोर्ड एग्जाम में थर्ड नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई. हाँ, दिस इज द क्वेश्चन. इफ p-1 कह रहा है कि p-1 p+1 एंड 2p+3, अगर ये 3 टर्म्स AP में है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P. तो कंडीशन क्या है, AP में होने के लिए नेक्स्ट टर्म से पिछले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए. तो
तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मान लीजिए आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू, इधर भी होना चाहिए A3 माइनस A2। ओके, तो पुट द वैल्यूज। A2 कितना है P प्लस 1, A1 कितना है P माइनस 1, इट इज इक्वल टू A3 कितना है 2P प्लस 3, A2 कितना है P प्लस 1। ओके, P से P कैंसिल, प्लस 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, इट इज इक्वल टू 2P में से एक P गया, हो गया P, 3 में से 1 गया, हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, P की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये तो क्या कंडीशन ऑफ एन एपी। और मैंने कहा ना इन लास्ट 5 ईयर्स 3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है मोर देन 50 to 60% प्रोबेबिलिटी की आ जाए। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे फ्रॉम द 2024। तो ये आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे और में भी एक क्वेश्चन था और करके भी, तो आई विल पिक टफर वन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो इजी है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म इज 32 देन दिस एंड दैट, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। जो इसमें डिफिकल्ट हुआ ना वो मैं करा रहा हूँ आपको। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, मतलब इस एपी में टोटल 40 टर्म्स है। एपी जो आपका A1 से लेके A40 तक है। एक चीज क्लियर हुई यहाँ पे। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू 153। तो 9 टर्म्स है, सो लिख लेते हैं डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला हमारा है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव an, तो यही यूज करना पड़ेगा हमको। तो n/2 9/2 2a प्लस n माइनस 1, n 9 है, माइनस 1 होगा 8 हो जाएगा 8d, दैट इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 153। तो 9 से 153 जाएगा, इट विल बी 17। हमारी पहली इक्वेशन बन गई है a प्लस 4d इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड लाइन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। यहीं पे एक ट्विस्ट है, इन्होंने क्या बोल दिया, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। इट मीन्स दे वांट, इन्होंने दिया क्या है A35 A36 A37 A38 A39 A40, इतना दिया हुआ इन्होंने। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स कैसे लिखेंगे, आप टोटल ले लीजिए, सम ऑफ 40 टर्म्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट 34 टर्म्स। ओके, सिंपल सी बात है, 40 टर्म टोटल है, 40 टर्म्स, आपने स्टार्टिंग के 34 टर्म्स को हटा दिया तो लास्ट के 6 टर्म्स बच गए। तो इसको हमको राइट करना पड़ेगा। देखिए S40 कैसे लिखेंगे आप, 40/2 2a प्लस, यहाँ n की वैल्यू 40 है तो माइनस 1 होगा 39d माइनस, यहाँ 34 है, 34/2 2a प्लस 34 माइनस 1 हो जाएगा 33d। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से 17 आ गया, तो 20 इंटू 70, 20 और 17, यहाँ 2a है, तो 20 माइनस 17 3 आ गया, 3 इंटू 2a 6a हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट डी वाला टर्म देखते हैं, 20 इंटू 39 माइनस 17 इंटू 33, इट इज डी, एंड इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 687 गिवन है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 6a, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा इट इज इक्वल टू 687। ओके, इतना आया। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। यहाँ कुछ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 से आई थिंक कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 2a, इधर हो जाएगा 73d, ठीक है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है हमको और a एंड d की वैल्यू निकाल लेनी है।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो 2a हो जाएगा प्लस 8d इक्वल टू 34। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड नाउ। ओके, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई। यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये चला गया, इधर सब्ट्रैक्ट, यहाँ आ जाएगा 65d इट इज इक्वल टू 195। 65 से कैंसिल आउट हुआ, 3 आ गया, तो हमारी d की वैल्यू आ गई, d आ गया 3। नाउ यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। इन्होंने बोला क्या निकालने के लिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, तो पहले तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ चुका है, अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालें। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें आप डी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो आ जाएगा ए, यहाँ 4 डी की 3 पुट अप करेंगे तो 4 3 या 12 12 उधर जाएगा तो ए आ जाएगा 5। ओके, दिस क्लियर। डी आ गया 3, ए आ गया 5। नाउ दे आर आस्किंग सम ऑफ 40 टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 40/2 2a 2 × 5 n - 1 n 40 है, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 39। d कितना है 3। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बाहर 20, ब्रैकेट रहेगा 10 प्लस 117, इट विल बी इक्वल टू 20 × 127। दिस विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2540 is the summation of 40 terms. Okay, this is the answer of this question. ये मैंने थोड़ा टर्म्स ही हो गया है बट कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ देखिए आपका सब फॉर्मूला यूज हुआ कितनी बार, 1 बार लगा, 2 बार लगा, 3 बार सब फॉर्मूला यूज हुआ है, और यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन का भी चेकअप हो चुका है। देखिए, दिस इज द बेसिकली एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैंने क्वेश्चन थोड़े टफ लिए हुए हैं जिससे कि जो लोग कहते हैं बहुत टफ है एपी, उसको उनको लग जाए कि टफ नहीं है, इट इज बेसिकली लेबोरियस। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, उसका बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ आई एम पिकिंग वन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है बट यहाँ हल्का सा आई विल से कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अपीयर हो जाएगा आपके सामने ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। हाँ, इट विल टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट अगर आपने वैसा क्वेश्चन उससे पहले कर रखा होगा तो दैट विल बी, वो आपका इजी हो जाएगा, फिर उतना डिफिकल्टी रह नहीं जाएगी। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पिकअप कर रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2020। ओके, ये आपका ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था। इसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। 4 टर्म्स हैं जिनका की सम 32 है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज 7/15। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, जिसने क्वेश्चन नहीं किया होगा ना पहले बिफोर द बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम में आप करने बैठ जाएंगे, अगर आपने सिंपली लिख चलेगा इसको a + d a + 3d ai + 2d, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले देख रहा होगा या इस टाइप के क्वेश्चन को देख रखा होगा आपने, या 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई 6 टर्म की बात कर ले, कोई 5 टर्म्स की बात कर ले, और वैसा क्वेश्चन अगर आपने देख लिया होगा ना तो अब इजिली कर लेंगे। देखिए, यहाँ 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम एज्यूम कर लेंगे कैसे, एपी a - 3d a - d a + d एंड a + 3d। ओके, ये भी हमारा एपी में है। कुछ लोग को देख के डर लग गया भाई, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत तो ए से होती थी, यहाँ तो a - 3d शुरू हो गया। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रहा है ना, वो दैट शुड बी जनरेटेड बाय एडिशन ऑफ सम फिक्स नंबर। तो यहाँ अगर हमारा फर्स्ट टर्म 3d a - 3d है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि ये आएगा 2d ऐड करेंगे तो आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो ये आएगा 2d ऐड करेंगे। फिक्स नंबर लगातार ऐड हो रहा है पिछले नंबर में, इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये आएगा 2d ऐड करेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका d नहीं है, यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका है 2d। ओके, इस बात को समझ लीजिए, दिस इज 2d एंड फर्स्ट टर्म जो है a1 इज a - 3d। ठीक है, चलिए, पहले जब क्वेश्चन आया होगा ना और किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा इसको कर पाना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज इन एपी इज 32। तो ये 4 नंबर्स हो गए, इनको ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड करते हैं अगर कितना आएगा
a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d. It is equal to 32. माइनस 3d से 3d गया, d से d गया, यहाँ आएगा 4a. इट इज इक्वल टू 32. 4 से 32 गया, यहाँ पर a आ जाएगा 8. ठीक है, हमारा a इज नॉट अ फर्स्ट टर्म, ध्यान रखिएगा, a इज नॉट अ फर्स्ट टर्म. यहाँ फर्स्ट टर्म आपका a माइनस 3d है. ठीक है, यहाँ पर a आ गया 8. नाउ वी हैव टू फाइंड द, और क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है एंड लास्ट टर्म a प्लस 3d लास्ट टर्म है. इसका रेशियो लेना किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, ये वाला और ये वाला. इस तरीके से इसीलिए लिया गया ना, यहाँ भी इजी हो जाए मल्टीप्लाई होने में, और यहाँ तो आपने देख ही लिया समीकरण कितना इजी हो गया, सारे d कट गए. तो a माइनस d एंड a प्लस d आर द मिडिल टर्म्स. इनका जो रेशियो आ रहा है दैट इज 7/15. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. दिस इज लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 7/15. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको तो कितना आएगा, 15 a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर. 7 का इधर ले जाइए तो हो जाएगा 8d स्क्वायर, 135 उधर लेके जाएंगे और माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 128d स्क्वायर. सॉरी यहाँ a है, दिस इज a. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इट विल बी इक्वल टू 128d स्क्वायर. तो 8 इंटू 8 इससे कटा, यहाँ आ गया 4 एंड यहाँ से हमारे d की वैल्यू d स्क्वायर आ गया 4, d की वैल्यू निकल के आई प्लस माइनस 2. ठीक है, नाउ वी हैव a हमारा आ चुका है 8 एंड d आ चुका है प्लस माइनस 2. अगर d हम लेंगे प्लस 2 तो कौन कौन से टर्म्स आएंगे. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर्स. ये 4 नंबर्स है, इसको निकालना है हमको. हमारा a निकला हुआ है d है, a निकला हुआ है 8, d निकल गया प्लस माइनस 2, प्लस भी 2 है माइनस भी 2 है. तो अगर आप a 8 लेते हैं, d प्लस 2 लेते हैं, तो टर्म्स ए नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए 8 माइनस 3 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 2. दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 ओनली, इट विल बी 6. तीसरा क्या होगा, 8 प्लस 2 इट विल बी 10. 8 प्लस 3 इंटू 2 इट इज 14. दीज आर द नंबर्स 2, 6, 10, 14. वही अगर हम d की वैल्यू माइनस 2 ले लें तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 इंटू माइनस 2 इट विल बी 14. 8 माइनस 2 इट विल बी 10. 8 प्लस माइनस 2 इट विल बी 6 एंड 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2. हमारे नंबर्स आ गए 2, 10, 2, 6, 10, 14. देखिए यहाँ इस तरीके से एपी हो गया, इधर से एपी हो गया. ठीक है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है और दोनों ही आपको निकालने पड़ेंगे इन द बोर्ड एग्जाम. ऐसा नहीं कि आपने d इक्वल टू प्लस 2 ले लिया यहाँ से निकाल के, d स्क्वायर आपने देखा 4 तो आपने मान लिया d इक्वल टू 2 और आपने निकाल दिया आंसर ओनली दिस. दैट विल बी इनकरेक्ट. ओके, आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे, प्लस भी माइनस भी. आफ्टर दैट हमारा आंसर आएगा या तो ये सीरीज या तो ये सीरीज. ओके, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन एंड दिस मच इज इनफ फॉर दिस डोज. एंड आपको ये फॉर्मूलों की लिस्ट तैयार रखनी है अपने साथ हमेशा के लिए. इन द नेक्स्ट डोज आई विल टेक क्वेश्चन ऑन दिस. ओके.